हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन के साथ। ये सेशन उन सब बच्चों के लिए है जो कि अभी अभी तैयारी में घुसे हैं या ऑलरेडी काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, लिमिटेड बुक्स, रेगुलर रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। किताबों की संख्या देखो, या तो आपके पास ही ऑप्शन है, या तो आप पीडीएफ कलेक्टर बन जाओ या लिमिटेड किताबों को पढ़ के कलेक्टर बन जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। भाई किताब की दुकान पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे, अरे इस बार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का आ गया, इस बार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का आ गया, इसके भी ले लो, इसके भी ले लो। उनके पास एक ही सब्जेक्ट के 10-10 मटेरियल होते हैं और पढ़ने की बात आए तो कोई एक भी पूरा नहीं पढ़ा होता। और मैक्सिमम ऐसे लोग ना कहीं सुनी बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई उस मेरे दोस्त ने बोल दिया कि उस व्यक्ति का सिलेक्शन इस किताब को पढ़ के हुआ, ये कर लो, उस वो वाला टीचर ये सजेस्ट कर रहा था। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपनी सफलता के मार्ग पर पहुंचना चाहते हो। तो कोई सिंपल बात यह है कि अगर आप इस प्रिपरेशन में आए हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आपको फोड़ना है, आपको ध्यान रखना है कुछ लिमिटेड किताबें हैं। मैंने अपडेट किया है, जो पिछली वाली मेरी वीडियो थी उसमें भी मोर देन 5 लाख प्लस व्यूज थे, और ये वाली जो वीडियो है थोड़ी अपडेटेड है ना। 2 साल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हुआ है एग्जामिनेशन के। तो पैटर्न को ध्यान में रख के मैंने ऐसी 10 किताबों की लिस्ट बनाई है जो कि आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आप अपने पूरे एग्जाम का 70% ईजिली कवर अप कर सकते हो। ठीक, डिस्क्लेमर दे दूं, एनसीईआरटीज को मैंने इसका पार्ट नहीं बनाया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेक्शन। उनको हमारे लिए पढ़ना जरूरी होता है टू हैव अ वेरी स्ट्रांग बेसिक्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। इसके साथ साथ दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में मेरे सिर्फ करंट अफेयर्स शो से मोर देन 50% क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर आए थे। और ये मेरे स्टूडेंट की जो टेस्टिमनीज हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं, उनकी टेस्टिमनी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड दिस इज अ फैक्ट प्रूवन रिजल्ट। इससे पहले भी आई हैव टारगेटेड अराउंड 40 to 48 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स रेगुलरली सिंस 2017। ठीक, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे डेली करंट अफेयर्स शो को, तो आप डेफिनेटली कर देना। इट इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मेरा डीसीए शो जब से अनअकैडमी प्लस चालू हुआ तब से अभी तक एक रेगुलर शो है, हैविंग द मोस्ट व्यूज ऑन करंट अफेयर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर इस बारी टारगेट यही है कि 50% यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जो एग्जाम है वो क्रैक होना चाहिए, और 30% यूपीएससी जीएस मेंस के अंदर। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है मेरे द्वारा। चलो गाइस, फर्स्ट बुक, पहली किताब है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम। मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम ये आपके जीएस पेपर नंबर 1 में भी काम आती है, क्योंकि ये किताब अब काफी ज्यादा अपडेट कर दी गई है। मैं आपको सही बताऊं तो 2014-15 में ये इतनी सी हुआ करती थी, अब ये इतनी मोटी किताब हो गई है ना। रिसेंटली जो मेरे पास स्पेक्ट्रम आई थी इतनी मोटी किताब है। तो अब क्या है, उन्होंने हिस्ट्री मॉडर्न और कुछ पोर्शन उन्होंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी ले लिया, और कुछ पोर्शन मतलब थोड़ा सा पोर्शन वो मेडिवल इंडिया वाला भी थोड़ा टेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किताब बहुत अच्छी बनाई गई है ना। एक बहुत लाजमी सवाल ये भी आता है कि सर बिपिन चंद्रा क्यों नहीं, या एनसीईआरटीज क्यों नहीं, आपने बोला कि जो 11th-12th वाली है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, वो थोड़ी स्टोरी फॉर्म में लिखी गई हैं, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखी गई हैं। 11वीं के बच्चों को, 12वीं के बच्चों को, उनको पढ़ाने के लिए लिखी गई हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। हमें एग्जाम क्रैक करना, और एग्जाम क्रैक की फॉर्म में जो राजीव अहीर जी की जो ये किताब है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न पे बनाई गई है।
मतलब जैसे 1857 की जो लड़ाई है उसको एक स्टोरी फॉर्म में दिया गया है अकबर बिपिन चंद्रा के अंदर। इस किताब के अंदर उसी चीज को, उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, उसके आफ्टर इफेक्ट की वजह से कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से 1858 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक्ट पास किया, उसका क्या इंपैक्ट हुआ। तो वो जो आपको सीक्वेंस चाहिए आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो ये बुक देती है, वो ये बुक देती है। मॉडर्न इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रीलिम्स एज वेल एज जीएस पेपर नंबर 1। तो बुक बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एप्ट किताब है, टू द पॉइंट किताब है। इसीलिए मेरी लिस्ट में सबसे पहली किताब यही है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और स्पेक्ट्रम की ये बुक है। दूसरी बुक लेजेंडरी किताब, मतलब इस किताब के बिना ना यूपीएससी की प्रिपरेशन अधूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने तैयारी की होगी और उसके पास ये किताब ना हो। ये तो अब चलो अपडेटेड वर्जन आ गया, और यहां पर भी अब अपडेटेड वर्जन में इसमें काफी सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। इस किताब का जो रोल है, एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय टाटा मैकग्रा-हिल, इस किताब का जो रोल है वो प्रीलिम्स के अंदर तो है ही, जीएस पेपर नंबर 2 एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन जीएस पेपर नंबर 4। एथिक्स में भी बहुत सारे सवाल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अभी रिसेंटली आया था, तो वो वाले जो सवाल होते हैं वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो ये किताब इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि सर वो हमें बेयर कॉन्स्टिट्यूशन लेना है कि नहीं लेना है ना। तो भाई जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, तो एज सच उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड टू टारगेट द एग्जाम। मैं वापस से कह रहा हूं, या तो पीडीएफ कलेक्टर बन जाओ या कलेक्टर बन जाओ। तो बहुत सारे लोग सिर्फ पीडीएफ कलेक्टर बनते रह जाते हैं। ठीक है, हमें कलेक्टर बनना है तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो दूसरी किताब है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, वेरी एप्ट बुक, बहुत गजब की किताब है। और बोलते हैं ना कि ये किताब हर साल अपने अंदर कुछ ना कुछ बेहतर ही लेकर आई है। कुछ किताबों के क्या होता है, अपडेटेड वर्जन थोड़े वीक हो जाते हैं, पर इस किताब के साथ ऐसा नहीं है। इसका अपडेटेड वर्जन और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। नाउ देखो, इंडियन इकोनॉमी की वैसे अभी तक मैक्सिमम लोग रमेश सिंह जी की किताब रिकमेंड करते थे, टाटा मैकग्रा-हिल वाली। मैंने उसको भी अपनी रिकमेंडेड लिस्ट में डाला है। ये प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स और मेंस जीएस पेपर नंबर 3 को बहुत एप्टली कवर करती है। पर क्या है ना कि अभी एक रिसेंट बुक लॉन्च हुई है, तो मैंने उसको भी साथ में इंक्लूड कर दिया है। टाटा मैकग्रा-हिल ने ही, जो नितिन सिंघानिया जी हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर की किताब लिखते हैं, उन्होंने ही इकोनॉमिक्स की किताब लिखी है। एंड पर्सनली मैंने दोनों किताबों को कंपेयर भी किया, तो मैंने पाया कि इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस वाली किताब में ना एग्जाम्पल के तौर पे चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं। कि भाई अगर उनको एक टॉपिक समझाना है, मान लो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो दे आर लाइक मेकिंग इट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, जो कि आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट नीड है। हर बच्चा जो कि बिगिनर है, नई नई तैयारी कर रहा है, उसको इजी लैंग्वेज चाहिए, है ना। हर कोई लैंग्वेज एडिटोरियल लैंग्वेज नहीं हो सकती है, और वो लैंग्वेज मेरे हिसाब से ये वाली किताब दे रही है। मतलब ये किताब आप कह सकते हो कि आप अगर अपने आप को एक इजी टू अंडरस्टैंड बुक चाहिए, और आप बुक स्टोर पे जाकर भी अगर एक दो बारी देख लोगे किताब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी की या तो आप रमेश सिंह जी की ले लो या नितिन सिंघानिया जी की ले लो। ये भी बहुत अच्छी किताब है। मतलब अभी ये लेटेस्ट आई है, रिसेंट आई है, मैंने इसको रिसेंटली पढ़ा भी है, तो काफ़ी है। दोनों ही टाटा मैकग्रा-हिल की हैं, तो कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है ना। ज्योग्राफी के अंदर देखो किताबें बहुत सारी हैं ना। कोई आपको बोलेगा कि जीसी लियोंग भी ले लो, अच्छी किताब है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर्ड हैं जो बेसिक हैं। 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज होती हैं ज्योग्राफी की, वो तो मस्ट हैव है, मतलब उनके बिना तो भाई काम चलेगा ही नहीं। बट अगर एक किताब अगर हमें लेनी हो, तो मार्केट में बहुत किताबें अवेलेबल हैं, बट एक एक्सपीरियंस किताब जिसके अंदर एक टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपके एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है इस किताब से, वो है माजिद हुसैन साहब की किताब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक मैंने इसके अंदर अभी नहीं इंक्लूड करी है टॉप 10 में अपनी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस बुक इज यूजफुल फॉर योर जीएस पेपर नंबर 1 एज वेल एज जीएस पेपर नंबर 3, और प्रीलिम्स के अंदर जो आपका ज्योग्राफी वाला पेपर है उसके अंदर भी ये वाली किताब दोस्तों आपके काम आती है। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन। देखो लिस्ट में एक किताब मैंने ये वाली किताब स्पेशली इंक्लूड करी है, और मैं अपने काफ़ी सारे सेशंस में इस किताब का जिक्र भी कर चुका हूं, और पिछले लगभग 4-5 सालों से मैंने देखा है कि मेडिवल इंडिया के सवाल डायरेक्टली इस बुक से लग रहे हैं। इरफान हबीब जी की किताब है मेडिवल इंडिया द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। खास बात है इस किताब के अंदर कि बहुत अच्छी तरीके से मेडिवल इंडिया के अंदर चीज़ों को आप देखोगे, अगर इंडेक्स खोल के भी उसमें बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये साइंस की, जैसे मान लो हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, साइंस एंड टेक क्या था, कल्चर क्या था, तो उसको इतनी अच्छी तरीके से, और बहुत ही छोटी किताब है ये, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है, बट इस किताब की जो रिलीवेंस है वो जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रीलिम्स के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टली टारगेट करती है ये हिस्ट्री के सवालों को, और अगर मैं बदलूं तो भाई मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया से लगातार बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। अब अगर यूपीएससी या हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उनके पास जो एक एरिया बाकी है वो मेडिवल इंडिया का एरिया है, और मेडिवल इंडिया बच्चे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, तो दे नीड टू फोकस ऑन दिस मेडिवल इंडिया। अब एनसीईआरटी तो है ही, अगर एनसीईआरटी के साथ ये वाली बुक हो जाएगी ना, हो जाएगा। ठीक, चलो नाउ इसके साथ साथ अगर एक और किताब है जो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की यू कैन टेक, तो पूनम दलाल दहिया जी की बुक है, बहुत अच्छी तरीके से, ये भी देखो सिंपल लैंग्वेज की किताब है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, पिक्टोग्राफिक व्यू में किताब के अंदर चीजों को समझाया हुआ है। प्रीलिम्स हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल यहाँ पे दोनों टॉपिक कवर करते हैं, जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर भी ये काम आती है। ठीक है, तो ये वाली बुक आप ले लो। देखो इन दोनों बुक को मैंने सिंगल ही उसमें डाल दिया है ना, कि इनको ये मैंने सिंगल ही टॉपिक, मतलब टॉप 10 में ये दोनों एक ही हैं, ये मान लो आप। तो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की पूनम दलाल दहिया, और इरफान हबीब साहब की मेडिवल इंडिया। ठीक, चलो मूविंग ऑन। दोस्तों जीएस पेपर नंबर 4, मैंने बहुत सारी जगह एक चीज नोटिस करी है कि जब आपके लिए एसेंशियल बुक्स के बारे में बात होती है तो आपके पास असलियत में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए कोई किताब ही नहीं होती है। एंड दिस इज अ बुक जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती है, द लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी मिलते हैं, क्रॉनिकल द्वारा छापी गई ये किताब है, जीएस पेपर नंबर 4 मेंस के अंदर बहुत काम आती है, और ये किताब आपके लिए मस्ट हैव है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दी मस्ट हैव बुक। नाउ फॉर एनवायरमेंट, ये बुक भी मैंने इंक्लूड करी है बिकॉज प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का और सिविल सर्विसेज का एक साथ होता है, तो इसीलिए एनवायरमेंट के जो सवालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और शंकर आईएएस की ये जो एनवायरमेंट वाली बुक है, ये प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और मेंस के जीएस पेपर नंबर 3 को टारगेट करती है, और बहुत सारे सवाल इवन जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी टारगेट हो जाते हैं इससे। तो एनवायरमेंट की शंकर आईएएस अकेडमी की जो किताब है बहुत वेल डिफाइंड है, आपको एनवायरमेंट रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। कन्वेंशंस इन्होंने सारे कवर करे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी कवर करी हैं, तो कुछ छोड़ा नहीं है। और जब आप कुछ छोड़ते नहीं हो तो कोई दायरा ही नहीं बच जाता है कि उसमें से कोई सवाल नहीं बनेगा, और इस किताब ने वो चीजें कवर अप करी हैं। ठीक है, एनवायरमेंट की शंकर आईएएस की किताब हमारी लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट किताब है ना। जब हम लोग टॉप 10 के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रीलिम्स के अंदर पेपर नंबर 2 होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां आपके एप्टीट्यूड की परीक्षा ली जाती है। अब एप्टीट्यूड की परीक्षा मैंने जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं उनके लिए तो बहुत थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज उनकी क्वांट अच्छी होती है, रीजनिंग अच्छी होती है, और बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, खासकर जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बच्चे काफी अटक जाते हैं। पर हाँ, एक चीज है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है तो यू नीड टू प्लान इट, मतलब आप एक लिमिटेड अगर सिलेबस भी अगर अपना पक्का करके जाओगे तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, बट उसमें आपकी कमांड सुपर हाई होनी चाहिए। इसीलिए सीसेट के प्रीलिम्स के पेपर नंबर 2 के लिए कोई सी भी किताब ले लो, कोई सी भी,
वो आपकी मस्ट हैव बुक्स में होनी चाहिए। ठीक है, वैसे यहां पर एक अरिहंत की किताब है क्रैकिंग द सीसैट पेपर नंबर 2, अच्छे तरीके से इसके अंदर सवाल दिए गए हैं। सिमिलर काइंड ऑफ एक किताब टाटा मैग्रा हिल की भी है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक, आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए मस्ट हैव बुक है। देखो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप इसको बुक में मानो या मत मानो, पर ये आपके लिए एक ऐसी किताब है जो आपको रोज पढ़नी है। वो है आपके अखबार, आपके न्यूज़पेपर, एंड दिस इज रिलेटेड विद एवरीथिंग इन एग्जाम, एवरीथिंग, even with your optional, your GS paper, your essay paper, your prelims paper, everything, even in your CSAT paper also, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। अब कौन सा पढ़े, आजकल जैसा पैटर्न चल रहा है, मस्ट हैव न्यूज़पेपर इज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अखबार की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, अखबार की ना रीडिंग नहीं होती है, अखबार का होता है एनालिसिस, और मैक्सिमम क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ये न्यूज़पेपर नहीं होता है। अगर न्यूज़पेपर से यू नीड टू टारगेट, यू नीड टू मूव इट बियॉन्ड, दे शुड प्रोवाइड यू अ नॉलेज जिससे आपका सिलेबस कवरेज हो। ठीक है, जिससे आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो। ठीक है दोस्तों, सो दीज आर दी टॉप 10 थिंग्स जो कि आपको कवर करनी है। ठीक है, ये एक बहुत इन डिमांड वीडियो थी, काफी लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस छोटी सी वीडियो को शेयर करो, और जैसे कि मैंने बोला, याद रखो किताबें बहुत ज़रूरी हैं, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, उसी से ही आपका एग्ज़ाम निकलता है। अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक पे आपके लिए स्मॉल वीडियो लेकर आऊँ, डू नॉट फॉरगेट कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।